जी, कर्म क्या है? क्या सचमुच किसी व्यक्ति के कर्म का फल भगवान तय करते हैं? जी, कर्म का ही तो फल मिल रहा है जेल में। जेल में कर्मों का ही तो फल है। कुकर्म हो गए तो पूरी जेल भरी हुई है। कर्म वो होता है जो हमारे मन में स्फुरणा होती है, संकल्प बनता है, बुद्धि निश्चय करती है, फिर इंद्रियों से चेष्टाएं होती है, उसे कर्म कहते हैं। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक शुभ कर्म और एक अशुभ कर्म, जिनको कहते हैं पाप कर्म, अशुभ कर्म। पुण्य कर्म, शुभ कर्म, दोनों का फल अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, अवश्य भोगना पड़ता है। उनका परिणाम भोगना ही पड़ता है। कोई कितना भी बड़ा ऋषि महर्षि हो, उसको भी भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत होश से करे, बेहोश होकर न करे, प्रमाद में न करे, नहीं तो उसका दंड मिलता ही है। अब देखो, कर्म है, किसी बहन बेटी को छेड़ दिया, अब डंडा चलेंगे, पुलिस ले जाएगी, मुकदमा चलेगा, उसको सजा मिलेगी। कर्म है, क्रोध आ गया, हम किसी की हिंसा कर दी, आजीवन कारावास। हिंसा 5 मिनट में हुई और उसका दंड पूरे जीवन भोगना पड़ेगा। या ज्यादा अपराध बन गया तो फांसी की सजा मिल जाएगी। तो कर्म ही तो है। और अच्छे कर्म हो गए तो देखो, राष्ट्रीय सम्मान मिलता है, समाज में आदर मिलता है, और यहाँ सुख मिलता है, और परलोक में भी सुख मिलता है। सारा खेल कर्म का है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, और जो जस करे तास फल चाखा। कर्म की प्रधानता से विश्व की रचना हुई है। जो जैसा करता है वैसा फल भोगता है। समझ पा रहे आप? इसलिए बहुत होश से कर्म करे। और होश बनाने के लिए नाम जप है। जब तक नाम जप नहीं, तब तक बेहोश ही हो। जानते हो कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, फिर भी करोगे। अगर नाम जप है तो तुम्हारे अंदर जलन पैदा हो जाएगी, तुम्हारे अंदर बल आ जाएगा कि नहीं नहीं, हमें पाप कर्म नहीं करना है। सब कोई जानता है पाप कर्म किसे कहते हैं और पुण्य कर्म किसे कहते हैं। भगवान ने इतना ज्ञान सबको दिया है। और जब कोई कर्म करने चलता है तो भगवान अंदर से प्रेरणा करते हैं, ये गलत है, मत करो। लेकिन हम लोग इतने मलिन स्वभाव के हैं कि अंदर की बात को न मानकर और कर्म कर बैठते हैं, और बाद में सोचते हैं कि यार हृदय में तो आया था, पहले अंदर आया था कि यार ना करें, पर यार अब कर दिया, तो फिर अब भोगना पड़ता है। इसलिए कर्म बहुत संभाल करके वर्तमान में